नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बंगाल के नतीजे भारत की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों की जीत है। आज कुछ लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा आज का। इस वीडियो को सुनकर कुछ लोग तिलमिला जाएंगे, इसलिए सभी भाइयों से प्रार्थना है वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और जिस भाई ने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। बंगाल चुनाव खाली एक चुनाव नहीं था, वो भारत की संप्रभुता की लड़ाई थी। और बंगाल की लड़ाई को जो लड़ा ना, उसमें सबसे बड़ा रोल है भारत की सुरक्षा एजेंसियों का। इसमें सेंट्रल जो फोर्स है, रा है, आईबी है, और सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है। क्यों? इन लोगों को पता लग गया था अभी बंगाल की जो लड़ाई है ना चुनाव की, इसमें हमारे कई दुश्मन हैं, जो कि भारी ताकतें भी इस लड़ाई में शामिल थी। और सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा चक्रव्यूह दिया एनएसए डोभाल की लीडरशिप में कि सभी जो दुश्मन थे ना उनको परास्त कर दिया। ममता दीदी को तो बाहर किया ही किया। जो बाहर बैठे थे ना विदेशों में, जो बैठे हैं पश्चिम में, कुछ बैठे हैं हमारे दुश्मनी, कुछ अमेरिका तक बैठे हैं, सबके दांत खट्टे कर दिए। और यहां तक कर दिया कि अब उनमें खलबली मची हुई है। ये हुआ क्या? उनके मंसूबे दूसरे थे। इलेक्शन के नतीजे आने से पहले भी उन्होंने अखबारों में अफवाह फैलाई, खबर छापी कि ममता को मोदी ने परास्त कर दिया है, मोदी का दाव उल्टा पड़ गया। नतीजे आ गए, उसके बाद उन्होंने अखबारों में लिखना शुरू कर दिया, नरेंद्र मोदी जी हिंदुजम पार्टी। यानी कि इस तरह से साजिश रच रहे भारत के खिलाफ। लेकिन हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है ना, उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया है। जो कई पॉलिटिकल पंडित हैं, जो जिनमें कई पत्रकार महोदय हैं, जो पेरोल पे हैं डीप स्टेट के, और हमारे यहाँ की कुछ पार्टियों के पेरोल पे हैं, जो गाजियाबाद में रहते हैं, कोई नोएडा में रहता है, कोई दिल्ली में, कोई गुड़गांव में उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं आज इस वीडियो के द्वारा। ये जो नतीजों के बाद बहस शुरू हुई देश के अंदर है, और ममता ये कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी मुख्यमंत्री के पद से। ये भी उसी रणनीति का हिस्सा है जो साजिश रची थी ना डीप स्टेट ने, सीआईए ने मिलकर के और हमारे जयचंदो ने मिलकर के जो ये साजिश रच रखी है। ममता का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी चुनाव हारने के बाद भी, ये भी उसी एक रणनीति का हिस्सा है। जो ममता दीदी जब रेल मंत्री थी देश की, संसद में रोई थी घुसपैठ को लेकर कि बंगाल में बहुत ज्यादा घुसपैठ हो रही है, जब वो बंगाल ये सत्ता में आई वामपंथियों को उखाड़ करके, उसके बाद उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति शुरू कर दी और उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली और घुसपैठियों के खिलाफ उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने खाली अपनी वोटिंग बैंक की राजनीति देखी और सत्ता के लालच में आंखें इस तरह से बंद कर ली कि दिन प्रतिदिन बड़े बड़े कांड होने लग गए बंगाल के अंदर। महिलाओं के साथ रेप भी हुए, गलत काम भी हुए, लोगों की प्रॉपर्टी में कब्जे भी हुए। चुनाव के बाद 2021 में सबने देखा था, नतीजे के बाद 17 आदमी मारे गए, कई बार दंगे हुए जिसमें कई लोगों की हत्या हुई। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखा, अपने वोट बैंक का। और उसके बाद मैं यहां सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं। जिस तरह की जो घटना बांग्लादेश में हुई थी, और बांग्लादेश के अंदर अमेरिका ने अपना जो एक प्यादा लिया बैठा था मोहम्मद यूनुस से, और उसके बाद बार बार बांग्लादेश के जो जिहादी थे, चरमपंथी थे, वे कहने लगे थे कि हिंदुस्तान के जो 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट को, उनको हिंदुस्तान से अलग कर देंगे। उस बात को लेकर के कभी भी ममता ने कोई बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दिया। और ममता ये कह रही थी अब जो लोग है ना वो बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा बंगाल में कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे एक जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे ना सरजिल इमाम, जो आपको अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी बताते हैं, उन्होंने भी एक स्टेज पर भाषण दिया था और ये कहा था कि हम 5-7 लाख आदमी इकट्ठे कर ले तो भारत के जो 7 राज्य है ना नॉर्थ ईस्ट को, उनको अलग कर सकते हैं। यानी कि मनसा ये थी, जिस तरह से बांग्लादेश की सत्ता में परिवर्तन किया और
गठजोड़ करके बांग्लादेश की जो सरकार थी उससे एक अलग राज्य बनाया जाए, इस तरह एक साजिश चल रही थी। लेकिन देश की जो एजेंसियां हैं उन्होंने इनको भाप लिया था इस साजिश को, और ये साजिश पकड़ी गई थी। उसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसा चक्कर रच दिया बंगाल के अंदर कि जो कट्टरपंथी थे, जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर ऐसी नकेल कस दी कि वो अपने दिलों से बाहर नहीं निकल पाए, और बंगाल के जो लोगों ने खुल करके वोट दिया और ममता को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। इसमें जो हमारी सुरक्षा एजेंसी लगी थी, आईबीबी थी, राबी थी, सीबीआई थी, ईडी, एनआईए, ये सारी एजेंसियां थी, और सेंट्रल की जो फोर्स थी वो भी थी। करीब 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेज वहां भेजी गई थी। किस लिए भेजी गई थी? शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए। ममता दीदी और उसके जो चाहने वाले हैं या जो इस सोच के लोग हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि बंगाल के अंदर फौज भेज दी, बंगाल के अंदर तानाशाह लागू कर दिया, बंगाल को बिल्कुल एक तरह से घेर लिया फौज ने। इस तरह जो बातें कर रही थी वो का मकसद एक ही था, किसी भी तरह से यहाँ से केंद्र की जो फोर्स है उसको वापस किया जाए और दबाव बनाया जाए, और इलेक्शन है ना इसी तरह से कराया जाए जैसे पहले होता था। क्यों? पहले वहां पर इनकी दबंगाई चलती थी, लोग इनसे डरते थे और डर के मारे ममता को जताते थे। लेकिन अब जो रोल केंद्र की अर्धसैनिक बलों ने किया है, जो आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों ने किया है, उन्होंने इस चुनाव को एक तरह से लड़ाई मान लिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। क्यों? विदेशी ताकतें भारत को तोड़ना चाह रही थी, हमारी एजेंसियों ने इसको भाप लिया और इस चक्कर को इतना टाइट कर दिया। अभी हर हालत में ममता को सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि लोकतंत्र है। अगर सत्ता जिसकी रहेगी, जो सरकार में रहेंगे, वह अपने हिसाब से फायदा पहुंचाते हैं चरमपंथियों को, कट्टरपंथियों को, देश विरोधियों को अपना स्वार्थ साधने के लिए। उसका सबसे बड़ा काम एक ही था, सुरक्षा एजेंसियों का हर हालत में देश की जनता को प्रोटेक्ट किया जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके अंदर से भय निकाला जाए, जिससे कि बंगाल की जनता शांतिपूर्वक निर्भय होकर वोटिंग कर सके। क्यों? लोकतंत्र में सत्ता वोट से हटाई जा सकती है और वोट से सत्ता में लाई जा सकती है। पहले बंगाल की जनता में डर था, अब सुरक्षा बलों ने बंगाल की जनता का डर निकाल दिया और बंगाल की जनता ने जिस तरह से निर्भय होकर के वोटिंग की, उसके नतीजे पूरी दुनिया के सामने है और दुनिया बौखला गई बंगाल के नतीजे देखते हुए। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, बंगाल के नतीजों के बाद जो बंगाल में कलकत्ता में देखा हुजूम देखा, जो खुशी देखी लोगों में, जो बच्चों में भी खुशी देखी। एक छोटा सा बच्चा है, मुश्किल से होगा 4-5 साल का बच्चा, वो नारे लगा रहा है कि ममता तेरे चक्कर में हिंदू लिया, इस तरह का नारा लग रहा है। वो वीडियो बहुत वायरल हो चुका है। जो सेक्रेटरिएट है बंगाल का, उसके जो कर्मचारी उनमें जो खुशी की लहर देखी ना, उनका जो आक्रोश देखा, ये नतीजे उसके हैं जो ममता को सत्ता से बाहर करने के। अब जो ममता कह रही है ना मेरी 100 सीट लूट ली, 100 सीट लूटी का जनता ने आपका साथ छोड़ दिया था। जिस तरह से जनता के अंदर जो जन भावना उमड़ी, जनता के अंदर जो विरोध अंदर अंदर पनप रहा था ना, उसको बाहर निकालने का काम कर दिया केंद्र की जो सुरक्षा एजेंसियां थी उन्होंने। क्यों? पहले तो ममता के जो कार्यकर्ता थे, टीएमसी के कार्यकर्ता, उनको दबा लेते थे डरा करके। अब जो केंद्र से जो फोर्स गई, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने अपना काम किया और जनता का विश्वास जीता। अभी खुल के जाके चुनाव में भाग लो, वोट डाल लो। लोगों ने चुनाव में भाग लिया, वोट डाल दिया और ममता को उखाड़ के सत्ता से बाहर फेंक दिया। अब ममता है और ममता के जो साथी हैं जो रो रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, कभी बदनाम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, कभी बदनाम कर रहे हैं न्यायपालिका को, कभी बदनाम कर रहे हैं कार्यपालिका को, कभी कह रहे हमारी 100 सीटें लूट ली, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। उनका सबका विरोध इसलिए है क्योंकि देश की जनता ने भी इनको पहचान लिया और देश की जनता ने नकार दिया। लेकिन अब ये चाह रहे हैं, अगर देश की जनता ने नहीं नकारा हमें, अब ये थोपड़ा चाह रहे हैं एजेंसियों के ऊपर
अपनी गलतियों को। और बार बार यही कह रही है ममता, अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरी 100 सीटें लूट ली गई। आपकी सीटें नहीं थी, बात ये थी कि देश की जो और बंगाल की जनता ने आपको नकार दिया था बहुत साल पहले। लेकिन क्या था, पिछला इलेक्शन जीत गया डरा कर धमका के, और पैर पे जो पट्टी बांध के संपत्ति ली थी ना उस लिए। अब जो ममता एक बात और चला रही है, भी वीडियो बंद कर दिए, मेरे साथ मारपीट हुई, धक्का मुक्की, मुझे बाहर निकाला, मैं इस्तीफा नहीं देगी। ये जो ड्रामा है ना, ये भी क्या है, जनता की संपत्ति लेने का ड्रामा है। लेकिन देखो देशवासियों, बंगाल की जनता की कोई संपत्ति ने किसी तरफ से, किसी कोने से, किसी जिले से, किसी गांव से आवाज नहीं आई। ममता के साथ ये बात की है, क्यों? लोग इतने दुखी थे, इतने दुखी हो चुके थे ममता के शासन से, और लोगों ने मिठाइयां बांटी, खुशी मनाई, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर लोग टीएमसी की सरकार से दुखी थे। और केंद्र की जो एजेंसियां ना, उन्होंने इस तरह के काम किए हैं जिसकी भनक नहीं लगी किसी को भी। जैसे सीआईए अपना गेम खेल रही थी, धीरे धीरे अपने प्यादे बैठा करके बंगाल के अंदर। लेकिन हमारी जो सुरक्षा एजेंसी थी ना, एनएसए, जो अजीत डोभाल हैं, वो भी बहुत सतर्क थे इस मामले में लेकर। और सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट भी इसलिए ज्यादा की गई थी कि ममता कभी कोई वहां इस तरह की अशांति भगना करा दे कि इस तरह कोई ना हो, इसलिए ज्यादा फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई थी। और इलेक्शन से पहले यानी 12 मार्च को जो गवर्नर आर एन रवि बनाए गए थे बंगाल के, वो भी सुरक्षा एजेंसियों का हिस्सा रहे हैं। उनको भी इस चीज का ज्ञान था, अभी देश के साथ तो बहुत बड़ा खेल होने वाला है। और सुरक्षा एजेंसियों के जो कान खड़े हुए ना, देश के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है विदेशों में बैठ करके, डीप स्टेट में बैठ करके, और कुछ हमारे देश के जो पॉलिटिशियन है वो भी उनकी बात तो मारे हैं और तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो जब सुरक्षा एजेंसियों ने अपना काम शुरू किया और उनके कान खड़े, और उनके भाई इस तरह के नेताओं सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंको, और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया और बंगाल के नतीजे पलटे गए। क्यों? पहले बंगाल में डर का, भय का माहौल था, इसीलिए नतीजे नहीं पलटे गए थे। अब जो जनता को भय मुक्त किया, उसके बाद एकदम से जनता ने अपना आक्रोश प्रकट कर दिया और नतीजे सारी दुनिया के सामने है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आगे इस तरह बातें और शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।